नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं आपका दोस्त नीरज पाठक और आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था? पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लिया था। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं और पोटेंशियल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन होता है। तो जरा हम बता देते हैं आपको कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो बेसिकली क्या होता है, K(Q1Q2/R). ये हम लोगों ने पढ़ा था। अच्छा, ये एक्सप्रेशन कब आया था? ये एक्सप्रेशन तब आया था जब हम मान लिए थे कि इन्फिनिटी पे मेरा पोटेंशियल कितना है, 0 है। अब हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है। अच्छा, इसको हमने एक अलग तरीके से डिफाइन किया था। एक तो मैंने बताया था कि कैसे वो डिराइव कराया था, फिर मैंने इसको फिर लाने के लिए ये बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक लेकर आने में जो वर्क डन हुआ वही वर्क डन क्या हो जाएगा मेरा, बताइए? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। वही वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था किसके बारे में? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो देखिए, पोटेंशियल भी बहुत कंसेप्चुअल है। पोटेंशियल क्या होता है? बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड के सब्स्टिट्यूट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही होता है, लेकिन ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कैसी क्वांटिटी थी? वेक्टर क्वांटिटी थी। और ये मेरी जो है कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो जब ये मेरा स्केलर क्वांटिटी है तो इसके साथ हमें डील करने में ज़्यादा सहूलियत होता है। मान के चलिए भाई, कोई चीज़ अगर वेक्टर है तो वेक्टर में हमें डायरेक्शन भी देखना है, लेकिन इसमें हमें डायरेक्शन कुछ नहीं देखना है, सिंपली इसको क्या कर देना है? सॉल्व कर देना है। ठीक। अच्छा, तो पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया गया? तो पोटेंशियल को डिफाइन किया गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। मतलब क्या? जैसे मान के चलिए कि ये मेरा चार्ज Q1 है, ये मेरा Q2 है। इनके बीच का अगर डिस्टेंस r है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है? ये है। लेकिन अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो हम V इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, बताइए? U/Q2। तो जो मेरा पोटेंशियल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? K(Q1/R). तो जो मेरा पोटेंशियल का एक्सप्रेशन हुआ, समझिए भैया, मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ, K(Q/R), ये मेरा क्या हो गया? पोटेंशियल हो गया। अच्छा, तो हम लोगों ने ये देखा कि V इक्वल्स टू क्या हो रहा है? K(Q/R). कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है। अच्छा, तो हमें क्या एक्सप्रेशन मिला? हमें जो एक मेन एक्सप्रेशन मिला, V इक्वल्स टू U/Q। ये भी एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। U क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और Q क्या है? वो टेस्ट चार्ज है। ठीक। अच्छा, तो जरा ध्यान से देखिए, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पढ़ा था? F/Q। क्या दोनों में कुछ सिमिलरिटी लग रहा है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल और फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसी क्वांटिटी मैंने बता दिया? स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, तो क्या हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि डेल V इक्वल्स टू डेल U/Q? क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं भाई, एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी नहीं फाइंड कर सकते हैं। हम लोग जब भी फाइंड करते हैं क्या फाइंड करते हैं? चेंज फाइंड करते हैं। तो क्या ये हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं? अच्छा, और आगे देखिए। अच्छा, डेल U किसके बराबर होता है? हम लोगों ने पढ़ा था डेल U इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या लिख सकते हैं? -W/Q लिख सकते हैं, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स लिख सकते हैं। अच्छा, और बताइए, क्या वर्क डन बाई जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, या कंजर्वेटिव बोलो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलो, दोनों एक ही है, तो जो कंजर्वेटिव होगा क्या वो एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट होगा? दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो क्या ये भी लिख सकते हैं कि प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट बाई Q? ये जो 4 एक्सप्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पोटेंशियल में बेसिकली हमें क्या करना है कि कंसेप्ट तो इतना ही है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको न्यूमेरिकल लगा लगा के सीखना है कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैसे इसको निकालते हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे चीज़ हैं। पोटेंशियल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर से पोटेंशियल क्या होता है
कि किसी भी पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। फिल कराने के लिए ऐसे समझते हैं कि ये मेरा चार्ज क्यों था। पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने कैसे पढ़ा था कि ये मेरा चार्ज है, अगर हम इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आ रहे हैं आर डिस्टेंस पे, जितना वर्क डन लगा वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल डिफाइन करना है तो क्या करो कि जो ये चार्ज है ना इसको 1 कूलाम कर दो। ऐसे बोलो कि वर्क डन टू ब्रिंग अ 1 कूलाम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नॉट पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी स्टोर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब जो 1 कूलाम चार्ज को लाने में जो एनर्जी स्टोर हुआ ना वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक। इसकी यूनिट क्या हो गई, वोल्ट हो गई। अच्छा, वोल्ट भी बोल सकते हैं या फिर और क्या बोल सकते हैं बताइए, जूल पर कूलाम भी बोल सकते हैं। जूल पर कूलाम एनर्जी का जूल और इसका क्या हो गया, कूलाम। तो जूल पर कूलाम भी किसके बराबर होता है, जूल पर कूलाम बोलो या फिर क्या बोलो, इसको वोल्ट बोलो। ठीक। अच्छा, ये एक्सप्रेशन चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भाई फिर से बता देते हैं कि डेल्टा भी इक्वल्स टू क्या होगा, डेल यू बाई क्यू, और ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई क्यू। इस समझ में आ गया होगा। ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस पर छोटा छोटा न्यूमेरिकल करके इसके कंसेप्ट को क्या करते हैं और तगड़ा करते हैं। तो हम लोग इस पर क्या करेंगे, कुछ सर्टेन न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद हमने क्या किया, बोर्ड पे 3 क्वेश्चन लिख दिए। पहला क्वेश्चन सिंपल है, दूसरा भी सिंपल ही है, तीसरा थोड़ा ढंग का है। तीनों क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस से करेंगे। देखिए, जो हमारा फिजिक्स है ना वो एक क्रिकेट के तरह है। जैसे आप क्रिकेट में जाते हैं, आपको कोच क्या करता है कि सारा का सारा नियम बता दिया, नियम बोल दिया कि ये बॉल आएगा, इसको ऐसे मारना है, ये ऐसे करना है, बाउंसर आएगा छोड़ देना है, यॉर्कर आएगा ये करना है, डिफेंस करना है, सब आपको बता दिया। क्या आपको खेलने आ गया? नहीं आया। खेलने के लिए आपको क्या करना होगा कि दिन रात प्रैक्टिस करना होगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तब आप परफेक्ट बनोगे। सेम कंडीशन फिजिक्स के साथ है। फिजिक्स में एक बात बताइए, मैंने आपको रूल बता दिए, नियम बता दिए, क्या आपको फिजिक्स आ गया? नहीं आया। फिजिक्स के लिए क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा ना उतना ही परफेक्ट बनिएगा। तो मान के चलिए हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए और 3 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे आपको भी प्रैक्टिस करना है, घर पे बैठ के दिन रात कोई भी बुक उठाए। सबसे बढ़िया बुक एच सी वर्मा उठाइए, या फिर DC पांडे की भी बुक आती है, DC पांडे का भी बुक उठाइए और क्या करिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए दिन रात। एकदम जो सवाल हो गया टिक मारिए, लंबा सा एकदम टिक मारिए। प्राउड फील होता है जो सवाल आप अपने से कर रहे हैं ना, उसको एकदम टिक मारिए, हाँ कर दिया। तो ऐसे करिए, इससे क्या होगा, आपको जोश आएगा। बुक खोलिएगा, देखिएगा, अरे ये इतना सारा सवाल हमने कर दिया। तो ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, पढ़ाई से रिलेटेड लगन होना चाहिए। आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है कि ए पे जो पोटेंशियल है वो 15 वोल्ट है और बी पे पोटेंशियल कितना है, 25 वोल्ट है। हमने क्या किया, एक 2 कूलाम के चार्ज को ए से लेकर बी तक गए। पूछ रहा है बताइए वर्क डन क्या होगा। सिंपल सा, देखिए अब क्या करना है आपको, जो मैंने रूल बताया वो रूल को एक बार मेमोराइज करना है। रूल बताया था कि डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाई क्यू था ना, याद होगा, याद होना चाहिए। अच्छा, तो डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल, 25 माइनस 15 कितना हो गया, 10 माइनस डब्ल्यू बाई क्यू की वैल्यू कितनी है, -2 कूलाम। माइनस से माइनस कट गया, वर्क डन इक्वल्स टू कितना हो गया, 20 जूल। सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दम नहीं, खत्म। सेकंड पे आते हैं, फाइंड पोटेंशियल एट ओ पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो बताइए ओ पे पोटेंशियल कितना होगा, 0 हो जाएगा? नहीं होगा। 0 किसके केस में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए 0 हो जाता है। यहाँ पर 0 नहीं होगा। क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी है भाई, सबका निकालो और सबको क्या करो, जोड़ दो। बताओ इसकी वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, a√2 है, हाफ कर देंगे तो a/√2 हो जाएगा। हाफ करेंगे तो a/√2 होगा ना। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, KQ/a√2। a√2 ऐसे ही 4 हैं तो 4a√2। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4√2 KQ/। आसान है, पोटेंशियल है भाई, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है।
ठीक, 2 क्वेश्चन हमने आसानी से सॉल्व कर दिए। इसी में क्या करेगा, ट्रायंगल बना देगा, पेंटागन बना देगा, सब आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है, इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए, जो कंसेप्ट समझ लिया उसके लिए कुछ भी नहीं है। कंसेप्ट बेसिकली क्या समझना है, यहाँ पे हमने देखा था कि डिस्टेंस सेम था, तो डिस्टेंस सेम था तो सबको जोड़ दिया। यहाँ पे बताइए, अच्छा पहले क्वेश्चन समझा देते हैं। सवाल ये है कि एक रॉड है जिसका लेंथ कितना है, L लेंथ है, और चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा कूलम पर मीटर, जिसकी क्या है, चार्ज डेंसिटी है। बोलता क्या है कि यहाँ से रॉड के इस एंड से ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। क्वेश्चन बोला फाइंड पोटेंशियल एट P। P पे हमें क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक, तो एक बात बताइए जरा कि हम लोग देखते हैं कि जो ये वाला मान के चलिए ये है, इससे इसका डिस्टेंस कुछ है, जैसे जैसे आएंगे डिस्टेंस क्या करेगा, वेरी करेगा। डिस्टेंस जब मेरा वेरी करेगा तो पोटेंशियल भी क्या करेगा, वेरी करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन का सहारा लेना होगा। कैसे करते हैं, सिंपल था, कुछ घबराने वाला बात नहीं है। हम x डिस्टेंस पे क्या ले लिए, dx का एक छोटा सा ले लिए। अच्छा, dx में कितना चार्ज होगा, तो मान लेते हैं कि dx में dq चार्ज है, और dq चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेमडा इंटू dx हो जाएगा, लेमडा इंटू dx होगा। हाँ, अच्छा मान के चलते हैं कि हम इस छोटे से एलिमेंट की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल मान लेते हैं डेल्टा v है, तो डेल्टा v की वैल्यू क्या हो जाएगी, k q की वैल्यू क्या है, लेमडा इंटू dx, तो लेमडा इंटू dx बाई डिस्टेंस। इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो a से लेकर l प्लस a तक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, k लेमडा बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, a से लेकर l प्लस a तक। तो k लेमडा ये क्या हो जाएगा बताइए, ln x, a से लेकर l प्लस a, जब वैल्यू पुट करेंगे तो k लेमडा ln l प्लस a से लेकर के a तक। ये क्या हो गया मेरा v, पोटेंशियल। तो ये मेरा क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। कुछ ठीक है, हम लोगों ने ये क्या किया, 3 न्यूमेरिकल पढ़ लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोगों ने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या है, कुछ मिलता जुलता टर्म है, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हेडिंग क्या रहेगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, इसको जरा समझते हैं। तो जरा ऐसे समझिए कि हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डेल्टा यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस वर्क डन था। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट डी आर, माइनस एफ डॉट डी आर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत हमें नहीं है। अच्छा, डेल्टा यू का मतलब क्या था, यू एफ माइनस यू आई, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, डेल्टा यू का मतलब यही हुआ, इक्वल्स टू माइनस एफ डॉट डी आर। अच्छा एक बात बताइए, हम लोगों ने पढ़ा था v इक्वल्स टू क्या होता है, u बाई क्यू होता है ना, v इक्वल्स टू u बाई क्यू होता है। तो क्या हम लोग u इक्वल्स टू क्यू भी लिख सकते हैं, u इक्वल्स टू क्यू भी लिखेंगे। तो बताइए इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, क्यू वी फाइनल माइनस क्यू वी इनिशियल। कुछ नहीं किया मैंने, u की जगह क्यू वी रखा, u की जगह क्यू वी रखा, इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन। अच्छा हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एफ बाई क्यू के बराबर। तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा, क्यू ई डॉट डी आर कर दिए। बताइए क्या क्यू से क्यू चला जाएगा, तो क्या बचेगा, वी एफ माइनस वी आई इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। तो ये क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। ठीक, ये क्या है मेरा डॉट प्रोडक्ट है, बात समझ में आ रहा होगा। तो हम लोगों ने एक रिलेशन निकाल लिया, क्या निकाला कि जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस ई डॉट डी आर के बराबर होगा। ठीक, तो ये मेरा क्या है, छोटा सा रिलेशन है, छोटा सा रिलेशन है,
यूज बहुत ज़्यादा है इसका, इतना यूज है कि आप लोग खुद देखिएगा, इतने न्यूमेरिकल में इसका यूज होता है कि मत पूछिए। तो हम लोगों ने ये देखा कि डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर होता है। एक और छोटा सा रिलेशन देखते हैं, जरा समझिएगा। एक बात बताइए, हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि अगर हमें पोटेंशियल दिया है, पोटेंशियल एनर्जी दिया है और फोर्स निकालना है तो क्या एक्सप्रेशन होता था, F इक्वल्स टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। ये पढ़ा था कि अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी दिया है और हमें फोर्स निकालना है तो ये एक्सप्रेशन था। अच्छा, सेम यही कंडीशन हम क्या करेंगे, एफ की जगह क्यू ई रखेंगे, ये रखेंगे तो हमें क्या आएगा, ई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स के बराबर होगा। ये भी एक्सप्रेशन कभी कभी इस पे भी सवाल आता है। इस पे क्या सवाल आता है कि दे देगा हमें पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसका एक्सप्रेशन दे देगा एक्स में, वाई में, जेड में, और पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकाल लेंगे। अच्छा, तो हम लोगों ने एक्सप्रेशन पढ़ लिया, किसके किसके बीच रिलेशन पढ़ लिया हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। एक हम छोटा सा चीज़ देते हैं, जरा एक छोटा सा क्वेश्चन, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, उसको जरा करके बताइए कि क्या वो कैसा, मतलब जो स्टेटमेंट हम देंगे आपको बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। क्या स्टेटमेंट जरा है, सुनिएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो implies that V equals to 0। सेकेंड क्या है, if V is 0 implies that E is 0। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो पोटेंशियल भी जीरो होगा। दूसरा क्या है, अगर पोटेंशियल जीरो होगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। ये चीज़ आपको बताना है। वीडियो को पॉज करके अपना बताइए और जवाब कमेंट में करिएगा पक्का, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। जो लोग इस वीडियो को पूरा देख रहा है उससे हम सिर्फ इतना उम्मीद करते हैं कि ये जो दोनों है ना, इसका तो आप लोग कमेंट में आंसर कर सकते हैं ना भाई। चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं। अगर ए ऑप्शन है, क्या है भाई, बोथ ट्रू, बी है ट्रू है फॉल्स है, सी है एक फॉल्स है ये ट्रू है, और डी क्या है, फॉल्स है फॉल्स है। ठीक, चलिए हम इसका क्या करते हैं, आपको सॉल्यूशन भी बता देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, ईमानदार बनना है। खुद से ईमानदार बनो। अगर आप खुद से ईमानदार बन जाते हो ना तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ज़रा ध्यान से देखिए, मेरे पास 4 स्टेटमेंट, मैं तो भी इसको कर दूंगा, लेकिन आपको क्या करना है, इसका आंसर हमें बताना है। चलिए देखिए क्या है, पहला क्या बोलता है, इफ़ ई इज जीरो वी जीरो होगा। किस लेके देख लेते हैं भाई, मान लेते हैं कि ये मेरा एक क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पे एक चार्ज क्यू है, यहाँ पे भी चार्ज क्यू है, यहाँ पे भी चार्ज क्यू है, और यहाँ पे भी चार्ज क्यू है। बताइए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा ना। वेक्टर क्वांटिटी, ये इधर से इधर कैंसिल कर देगा, ये इसका इधर से इधर कैंसिल कर देगा। अच्छा, क्या सेंटर पे पोटेंशियल भी जीरो होगा ना, सेंटर पे पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है भाई, हमारी स्केलर क्वांटिटी है। तो सब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्वेश्चन भी कराया था इस पे, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, जीरो नहीं होंगे। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि भाई पहला जो मेरा स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पे, क्या बोला कि अगर भी जीरो होगा इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। चलिए देखते हैं कैसे भाई, मान के चलते हैं सेम यही केस, यहाँ पे क्या कर दो, बस केवल माइनस माइनस कर दो। अब बताओ जरा ध्यान से देखो, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरह, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरह, अच्छा इसके भी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरह, और इसके भी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरह। मतलब यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा,
होगा, मतलब कुछ ना कुछ होगा। कैसे होगा, इसका डायरेक्शन किधर की तरह होगा, तो कुछ इधर की तरह होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा जीरो नहीं है, लेकिन क्या पोटेंशियल भी जीरो नहीं है ना, पोटेंशियल क्या है, जीरो है। क्यों, स्केलर क्वांटिटी है, इसके वजह से प्लस होगा, इसके वजह से प्लस होगा, इसके वजह से माइनस, इसके वजह से माइनस, 2 प्लस 2 माइनस, खत्म। तो यहाँ पे पोटेंशियल भी क्या हो गया बताइए, जीरो। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, यहाँ से हमें क्या देखने को मिला कि अगर पोटेंशियल जीरो है तो जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो। मतलब ये भी स्टेटमेंट मेरा क्या है, गलत है। तो हमने ये देखा कौन सा ऑप्शन हो गया, डी हो गया। तो अब हम देखेंगे कि कितने लोगों ने सही आंसर दिया है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, कुछ कंसेप्ट के बारे में। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि आपको हम कुछ न्यूमेरिकल देते हैं और न्यूमेरिकल क्या करिएगा, उसको सॉल्व करिएगा, उसका फोटो लेके हमको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, ठीक। तो जो टेलीग्राम चैनल है उस पर क्या करिएगा जाके और वीडियो को मतलब फ़ोटो हमें भेजिएगा, मैं वहाँ से देखूंगा कि आप लोगों ने कैसे किया है। तो कुछ क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। कुछ क्वेश्चन तो जेई में आए हुए हैं, तो वैसे मैं क्वेश्चन दूंगा। और अगर आप लोग बोलिएगा कि इसका सॉल्यूशन भी हम यहीं पे करें तो कमेंट में भाई बोल दीजिएगा कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज़रूर बताइए। तो मैं क्या करूँगा उसको, मतलब अगले वीडियो में उसका मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, आप लोग सॉल्व। देखिए मैंने क्या किया, 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिया, दोनों बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। ये तो थोड़ा आसान है पर ये क्या है, जेई का क्वेश्चन है, इसको करिए मज़ा आएगा। अगर आप इसको अपने से कर लेते हैं ना, इस क्वेश्चन को अपने से कर लेते हैं तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप जेई मेंस तो आराम से मतलब उसमें अच्छा रैंक सिक्योर कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है जरा मैं समझा देता हूँ कि एक रिंग है, एक क्या है, रिंग है जिसपे चार्ज Q है और इसका रेडियस क्या है, R है। जो चार्ज Q है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ से √3r डिस्टेंस पे एक चार्ज है जिसकी वैल्यू Q है और मास कितना है, m है। इसको हमने क्या किया, छोड़ दिया। तो जब इसको छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, इधर भागेगा। क्वेश्चन क्या बोला कि फाइंड वेलोसिटी व्हेन इट गोज टू √8r। जब ये चार्ज यहाँ से चलते चलते √8r डिस्टेंस पे पहुँच जाएगा तो बताइए उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही सुपर है। क्या क्वेश्चन बोलता है कि एक डिस्क है, ऐसे मान के चलिए ये मेरा डिस्क है, डिस्क रखा हुआ है जिसका जो ये चार्ज डेंसिटी है क्या है, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, रेडियस क्या है, r है। यहाँ से इस डिस्क को, ये डिस्क गोल है, यहाँ से h हाइट ऊपर एक चार्ज Q है और जिसका मास कितना है, m है। इसको हम क्या किए, रिलीज किए। तो रिलीज किए तो ये क्या होगा बताइए, अपने वेट से नीचे भी आएगा और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स लगेगा वो भी ऊपर लगेगा। क्वेश्चन क्या बोला कि फाइंड एज सच दैट पार्टिकल जस्ट टच द डिस्क। मतलब कि जब गिराए ना तो पार्टिकल आए और आके यहाँ पे रुक जाए, मतलब जस्ट केवल टच करे, ये नहीं कि जाके अंदर नहीं इसको अंदर नहीं जाना है, आए और आके यहाँ पे रुक जाए। तो सवाल यही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ h सच दैट पार्टिकल जस्ट टचेज द डिस्क। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है, जेई का आया हुआ क्वेश्चन है और हमें लगता है कि थोड़ा लेंदी भी होगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। तो ये 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को करिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इसका दोनों के सॉल्यूशन का आपको फोटो भेजना है, मैं देखूंगा कि ये कैसा आप लोग करते हैं, ठीक। तो आज का क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।